है रायपुर से आ रही, जहां पे महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का ये मौका मिला है। आज आवेदन का था आखिरी दिन। अब पात्र महिलाएं कल तक कर सकती है आवेदन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजधानी रायपुर से। महतारी वंदन योजना की तारीख को बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का ये मौका मिला है। आज आवेदन करने का था आखिरी दिन। अब पात्र महिलाएं जो इस योजना की लाभार्थी है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत है। जिन महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा है वो कल भर सकती हैं। आज हालांकि आवेदन की आखिरी तारीख थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का मौका मिलेगा महतारी वंदन योजना को लेकर, क्योंकि ये योजना एक ऐसी योजना जो सरकार की गेम चेंजर योजना रही है। चुनाव से पहले ही ये फॉर्म भरवाने का कार्य शुरू हो चुका था और माना जाता है कि इस योजना के तहत ही एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए गेम चेंजर ये साबित हुई है। और अब देखिए, सरकार अपने वादों को पूरा करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 1000 रुपए मिलेगी। अभी तक आपको बता दें कि करीब 70 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा है और आज के दिन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। कल तक पात्र महिलाएं भर पाएंगी। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, आखिर क्यों बढ़ाई गई है इस तारीख को महतारी वंदन योजना की? क्या वजह बताई जा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। 5 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हुए थे, 5 फरवरी को, और 20 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने थे। मतलब आज शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाने थे। तो इस दौरान करीब 70 लाख महिलाओं ने, हालांकि कल का जो डेटा था उसके अनुसार 69 लाख महिलाएं फॉर्म भर चुकी थी और आज भी फॉर्म भरे गए। तो 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भर दिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की जाती रही है कि इस योजना में जो महिलाएं हैं बहुत सारी छूट सकती हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा दिया नहीं गया, 15 दिन का समय था फॉर्म भरने के लिए, तो इसको बढ़ाया जाए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने मांग की कि महतारी वंदन योजना की जो फॉर्म सबमिशन की डेट है उससे आगे बढ़ाया जाए। तो इस मांग को एक दिन के लिए बढ़ाने का मान लिया गया है। और सरकार के पास भी इस तरीके के इनपुट हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अभी आंगनबाड़ी या जो सेंटर हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पे जाके उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है। तो एक दिन की मियाद बढ़ाने से जो छूटी हुई महिलाएं हैं वो अपना आवेदन जमा कर सकती हैं, क्योंकि इस योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाने हैं और साल में 12,000। और यही योजना है जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विनिंग घोषणा थी, जो मोदी गारंटी के तहत इस योजना को शामिल किया गया था और इसे पूरा किया जा रहा है। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने ध्यान देते हुए कि अगर कुछ महिलाएं अगर छूट गई हों तो उन्हें कल का दिन और रहेगा और वो जाके अपने आवेदन जमा कर सकेंगे और इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जुल्फिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है गांव में बसता है, कुछ महिलाएं को पता नहीं होगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी होगी। क्या एक दिन में वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? सरकार का लगभग टारगेट पूरा हो गया। सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा था उसमें जो इनकम टैक्स पेई परिवार हैं उनकी महिलाओं को इसमें पात्र नहीं माना गया, जो सरकारी नौकरी में हैं और ये जो व्यवसाय कर रही हैं उन लोगों को इस योजना के तहत पात्र नहीं रखा गया, जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत पात्र माना था। लेकिन जब योजना लागू करने की बारी आई तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और जो इनकम टैक्स पेई परिवार हैं उनकी महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इस तरीके के सवाल उठते रहे। अब बात आई कि बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म नहीं भर सकती। तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था ये की है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर जो सहायिकाएं हैं, पर्यवेक्षक हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड लेकर ही अगर और राशन कार्ड लेकर महिलाएं अगर पहुंचती हैं तो फॉर्म वहीं पे ही भरे जा रहे हैं। 5 तारीख से इस तरीके की प्रक्रिया
वही आज भी हमने जब आंगनवाड़ी केंद्र में जाके देखा तो वहां पे भी कुछ महिलाएं फॉर्म खुद नहीं भर सकती, तो उस फॉर्म को जो वहाँ की सहायिकाएं हैं और जो पर्यवेक्षक है और जो मौजूद हैं वो उनके फॉर्म को उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड देखकर उसको भर रहे हैं। तो ये जरूर उम्मीद जताई जाती है कि अगर कुछ छूट गए हों तो एक दिन में जो वो जाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र या दूसरे केंद्रों में जाकर अपने आवेदन जी फॉर्म को जमा कर सकती हैं। ठीक है। तो जो तो कहीं सरकार ना का लक्ष्य है, जो कहीं सरकार बिल्कुल लाभार्थियों को फायदा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से खबर है जहां पे मेडिकल नली लगी हालत में शिकायत के लिए पहुंची महिला। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर महिला ने की शिकायत और महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। दहेज की मांग और टॉयलेट क्लीनर पिलाने का ये गंभीर आरोप लगा है। ग्वालियर के एसएसपी कार्यालय में चल रही है जन सुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती मेडिकल नली लगी हुई हालत में कार्यालय पहुंची है और अफसरों ने फटाफट उसकी बात सुनी। युवती का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने पहले उसे पीटा और फिर टॉयलेट क्लीनर एसिड पिला दिया। युवती ने अफसरों को बताया कि वो झांसी गई हुई थी, उसके पति ने गेट नहीं खोला। उसके बाद ग्वालियर लौटकर पड़ाव थाने गई। सारी घटना बताने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखा गया है। फिलहाल यहाँ पे युवती की पूरी बात सुनी गई। अभी एक महिला आई थी जिसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई है झांसी में। उसके द्वारा बताया गया कि पति द्वारा प्रताड़ना की जा रही है और दहेज की मांग की जा रही है और पति द्वारा हार्पिक पिलाई गई है, ऐसा महिला द्वारा बताया गया। आवेदन को लिया गया है और महिला को एफआईआर कराई जा रही है महिला थाने में। देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। देव जी, कब की ये घटना है और क्या है पूरी घटना, एक बार जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, ये एक शिवानी वर्मा करके एक लड़की है जो ग्वालियर थाना हजीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इसकी पिछले साल 14 फरवरी को झांसी में शादी हुई थी और झांसी के रहने वाले एक परिवार से शादी हुई थी और ओरछा में ओरछा रिजॉर्ट जगह है, उसमें एक भव्य समारोह हुआ था, उसमें शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही इसके पति और ससुर सास ये दोनों लोग उसको दहेज के लिए परेशान करने लगे और उसके बाद जो है स्थिति बिगड़ती गई। मारपीट करते थे और भी तरह तरह से बात करते थे। बीच में इन लोगों के बीच में पंचायत भी हुई। लड़की की माँ लड़के की माँ और लड़के से मिली, उन्हें बताया भी कि जो हमसे बन सका और जो तय था उससे भी ज्यादा हमने आपको दिया है, लेकिन वो मामला सुलझा नहीं और फिर इसको तरह तरह से परेशान करने लगे। एक बार इसको मारपीट करके यहाँ छोड़ भी गए, फिर ये फिर बाद में ले गए और फिर फाइनली उसको जो है ना जो टॉयलेट क्लीनर होता है हार्पिक वो पिला दिया। इससे उसकी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया और उसकी मारपीट की गई, उससे भी दिक्कत पैदा हुई। उसको एम्स भी ले गए और उसके बाद फिर तब से ये ग्वालियर में रह रही है और अभी भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भी एफआईआर ना झांसी में लिख रही थी ना यहाँ, तो आज वो अपना जो मेडिकल का पाइप और ये सब लगा के ही सीधे एसपी ऑफिस पहुंच गई और उसने अपने पूरी बात कही, तो आज उसको एफआईआर के आदेश हो गए। दहेज के दानवों की भूख मिट नहीं रही है, तमाम सख्त कानून हैं, इसके बावजूद भी ऐसे मामले जब सामने आते तो बहुत सारे सवाल जो है सिस्टम्स के खिलाफ उठने लगते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। धार की बात करते हैं जहां पर नगर पालिका कर्मचारी की हत्या, ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है और इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धार में दिन दिहाड़े मनावर नगर पालिका कर्मचारी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मनावर नगर पालिका कर्मचारी ऑफिस पहुंचकर अपनी ड्यूटी कर रहा था और इस दौरान हमलावर आ जाते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। गोली लगने से कर्मचारी जख्मी हो गया, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया जहां पे इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई है। गोली चलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मनावर में करीब 12 बजे के आसपास उनका जो नगर पालिका परिषद है उनका आवक जावक कक्ष है, वहाँ पर मिस्टर छोटू त्रिवेदी जो कि जन संसाधन और विद्युत प्रभारी हैं, वो अपने 1-2 और साथी कर्मचारियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक से कोई व्यक्ति आया
जिसने उनको गोली मार दी। उनकी कुछ बातचीत भी हुई जैसा कि साक्षियों ने बताया, और गोली मार के भाग गया वहाँ से। जैसी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और भी वहाँ के जो लोग उनके माध्यम से 100 डायल को प्राप्त हुई। तत्काल मौके पे एसडीओपी मनावर, टीआई मनावर और उनकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। फिर बाद में साइबर भी वहाँ पहुँची। उन्होंने लोगों से पूछताछ करी, पूरे शहर में घेराबंदी की गई और संभावित लोगों के बारे में पता कराया गया। एक दिन दहाड़े हमलावर ने यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारियों को खुलेआम यहाँ पर गोली मार दी। आरोपी जगह इस पर गोली मारकर फरार हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से पुलिस भी पंचनामा बना रही है और पूरी तरीके से इसी कमरे में फरियाद यहाँ पर जो बदमाश थे उन्होंने गोली मारी। और बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी थे जो यहाँ पर सुबह ड्यूटी पे पहुँचे थे, जिनका नाम छोटू द्विवेदी बताया गया, उनको यहाँ उनकी ये गाड़ी है और इसी कमरे में वो सुबह ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान हमलावर पहुँचे और उनसे बातचीत के दौरान उनको स्पॉट पे गोली मारकर हमलावर फरार हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद कर रखा है। पुलिस यहाँ पर अभी पंचनामा बना रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई अंदर जा ना सके। हम बताना चाहेंगे कि कैमरा साथी से कहूँगा थोड़ा उधर दिखाएं, ये वही कमरा है जो हमलावर यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर दिन दहाड़े बदमाश ने एक नगर पालिका कर्मचारी को गोली मारकर फरार हो गया। इंदौर में छापेमार कार्रवाई में नकली डीजल बेचने का मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें 15,000 लीटर से ज्यादा केमिकल युक्त नकली डीजल बरामद हुआ है। नकली डीजल बेचने को लेकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने 2015-16 में भी पेट्रोल पंप की सारी मान्यताएं निरस्त कर दी थी, जिसके बाद से पीतमपुर से लाकर अवैध रूप से इस पेट्रोल पंप को संचालित करके पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा था। तो वहीं एक बार फिर से पेट्रोल पंप को सील करके मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब चलिए बात करते हैं जबलपुर की, जहां पे आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के देह त्यागन लेने से लोगों में काफी शोक की लहर है। करीब 1000 लोगों ने केशदान किया। यहाँ पे जैन धर्म के लोगों ने शोक के चलते केशदान किया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को याद किया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। देखिए यहाँ पे बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े हर वर्ग के लोग अपनी अपनी आस्था महाराज विद्यासागर जी के लिए प्रकट करते हुए करीब हजारों की संख्या में लोगों ने अपना केशदान किया है। जैन समाज के अहम मुनि में से एक थे विद्यासागर जी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के समाधि ले लेने और देह त्याग देने से पूरा देश शोकाकुल है। न सिर्फ जैन समाज बल्कि पूरे देश में लोग शोक मना रहे हैं। आज जबलपुर के विभिन्न जैन मंदिरों में लोगों ने सामूहिक मुंडन कराया। ये लाडगंज जैन मंदिर है, यहाँ सुबह से लगभग 1000 लोग अपना मुंडन करा चुके हैं। इसी तरह संगम कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी और भी जो क्षेत्रों के जैन मंदिर हैं वहाँ पर लोग शोक में अपना मुंडन करा रहे हैं। वो ये उसी तरह से शोक मना रहे हैं जब हमारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है। गुरु हमारे कुल गुरु थे। मैं जानना चाहता हूँ आपने क्यों मुंडन कराया? आज जब हमारे परिवार से हमारा मुखिया जाता है तो हम लोग अपने केश दान करते हैं। आज हमारी समाज के लिए, हमारी समाज के सर्वोच्च संत जो कि जैन समाज ही नहीं संपूर्ण मानव जाति के लिए जो उत्थान के लिए हमेशा लगे हुए थे, ऐसे संतों का हमारे बीच से जाना हमारे लिए, जैसे हमारे परिवार का मुखिया गया है समाज में, इसी दुख के कारण हम लोगों ने अपने केश दान किए गए हैं। ये बताइए कि केश दान करने की परंपरा क्यों है और ये क्यों आप लोग केश दान करते हैं? ये पौराणिक एवं पुरातन परंपरा है। जब घर का मुखिया और खास करके जब हमारे जीवन से हमारा वटवृक्ष उठ जाता है तब हम ये महसूस करते हैं कि जीवन में एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हो गई है। और आज जब हम सबके जैन समाज के जन जन के संत
सर्वोच्च संत का जाना अत्यंत दुखदायी होता है। आज हम सब अत्यंत दुखी हैं और इस दुख की घड़ी में आज तीसरे दिन हम सभी लोगों ने अपने केश दान किए। अमित जी, ये बताइए कि अभी तक ये कब से चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है ये केशदान की सिलसिला? जब से ये समाचार लोगों को मिला कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज समाधिस्थ हुए, पूरे भारतवर्ष में उनके जो करोड़ों अनुयायी हैं उनमें शोक की लहर है। हम अगर शास्त्रीय संदर्भों में देखें तो समाधि के बाद किसी संत के जाने के बाद कभी केश नहीं बनाए जाते, लेकिन ये लोक व्यवहार की दृष्टि में जब ये सारे के सारे श्रद्धालु शोकासिक्त हुए तो इन्हें लगा कि अपने गुरु के लिए क्या समर्पित कर दे। हमें अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए केश दान से बड़ा कोई माध्यम नहीं लगा। हम सारे लोगों ने, युवाओं ने, संस्कार धानी जबलपुर, ललितपुर, पथरिया, न जाने कितनी जगह से समाचार मिल रहे हैं। सैकड़ों स्थानों पर आज ये केश दान हो रहा है। सारे के सारे लोग मुंडन करा करके इस बात की सूचना दे रहे हैं हमारे गुरुदेव हमारे लिए परम पिता थे, और जब पिता ही चला गया तो इन केश का, इन बालों का हम क्या करेंगे। न सिर्फ केशदान बल्कि जैन धर्म में त्याग सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने मिष्ठान का आजीवन त्याग कर दिया है, किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, किसी ने कुछ अपनी प्रिय वस्तु का आजीवन त्याग किया है। यह परंपरा पूरे देश में चल रही है और अभी कई सारे मंदिरों में लगातार ये चलती रहेगी। लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने जबलपुर में पता चला है कि अपने केश दान किए हैं और बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। कुछ धन का त्याग कर रहे हैं, कुछ इच्छाओं का त्याग कर रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और अब चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे ग्वालियर चंबल अंचल में गिद्धों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गिद्धों की संख्या दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि बीती 16 से लेकर 18 फरवरी तक पूरे अंचल में गिद्धों की संख्या का ये अभियान बाकायदा चलाया गया था। अब इसके आंकड़े आ गए हैं। इसके मुताबिक ग्वालियर में इनकी संख्या साल 2021 की गणना के मुकाबले दोगुनी हो गई है। तब यहां पर महज 162 गिद्ध बचे हुए थे, लेकिन जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो बढ़कर अब 337 हो गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा तिघरा के जंगलों में पाए गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से आ रही है, जहां पे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बड़ी घोषणा की है। मैतारी वंदन योजना के बाद मैतारी सदन योजना का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात डिप्टी सीएम की तरफ से यह ऐलान किया गया है। मैतारी वंदन योजना के बाद देखिए मैतारी सदन योजना का ऐलान हुआ है। महिलाओं को मिलेगा मैतारी सदन योजना का फायदा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में लागू होगी योजना। 11,000 पंचायत में लागू होगी मैतारी सदन योजना और योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को फायदा मिलेगा। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। नीलेश त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीलेश, चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है ये योजना और इस योजना से किस तरीके से फायदा मिलेगा महिलाओं को? देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी घोषणा मैतारी वंदन योजना की गई थी, जिसके तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी। उसी तरह से एक मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वोटर हैं उनमें 50% से अधिक संख्या जो है वो महिलाओं की है और खासकर इसमें भी काफी संख्या ग्रामीण इलाके में है। छत्तीसगढ़ की 72% लगभग आबादी जो है वो ग्रामीण इलाके की है। ऐसे में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं उनके लिए मैतारी सदन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 11,000 पंचायतों में उन महिलाओं को मकान, हालांकि इसका क्राइटेरिया क्या होगा इसमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि किन वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, क्या सभी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को मिलेगा, इस पर अभी रूपरेखा बनेगी। लेकिन एक बड़ी घोषणा जरूर की गई है कि इस सदन योजना की शुरुआत की जा रही है। महिलाओं को मकान मिलेगा ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत। लोकसभा चुनाव से पहले ये काफी बड़ी घोषणा मानी जा रही है और इसका असर भी जरूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा और बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मैतारी वंदन योजना का फायदा बीजेपी को मिला है। जी, तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले 11 की 11 सीटों को, हालांकि बीजेपी पहले से ही आश्वस्त है कि 11 की 11 सीटों पर जो है जीत हासिल करेगी और महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना में जब क्राइटेरिया लाया गया, क्लॉज लाया गया कि सिर्फ उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो जिनके परिवार में कोई टैक्स नहीं देता, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो इसका एक थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को होता हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि कई महिलाएं, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, चुनाव के समय जब वादा किया गया था तो सभी विवाहित महिलाओं को देने की बात कही गई थी, तो उसका एक असर जरूर देखने को थोड़ा ही भले मिल रहा होगा, लेकिन मिल रहा था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा फोकस करते हुए महतारी सदन योजना का जो लॉन्च किया गया है, उसका असर लगभग सभी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसी एक लोकसभा सीट नहीं है जिसमें ग्रामीण इलाका ना आता हो। तो ऐसे में सारी की सारी लोकसभा सीटें जो 11 की 11 हैं, उनमें इस योजना का जरूर से जरूर असर देखने को मिलेगा। और चुनाव से पहले, चूंकि अब चुनाव की घोषणा कभी भी 20-25 दिन, एक महीने के भीतर हो सकती है, ऐसे में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हो सकता है, उस पर भी सरकार जरूर जल्द से जल्द काम करेगी। बिल्कुल। तो देखना होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र मोटरयान नियम में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती और हूटर लगाना प्रतिबंधित किया गया था। लाल बत्ती तो हट गई, लेकिन वीआईपी की पहचान अब हूटर ने ले ली है। नियमों के विरुद्ध माननीयों की गाड़ियों में लगे हूटर पर एनडीटीवी की मुहिम हूटर हटाओ से, इस मुहिम के तहत हमारे संवाददाताओं ने नेताओं से पूछे सवाल। देखिए एनडीटीवी की मुहिम हूटर हटाओ। लोक परिवहन के नियमों के अकॉर्डिंगली तो हूटर लगाना अलाउड नहीं है, फिर भी आपने लगाया हुआ है हूटर। हूटर के बारे में अभी ये है कि मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। अभी तक जिनसे भी मैंने पूछा तो ये था कि शायद प्रोटोकॉल में है, और ये गाड़ी हमारी पर्सनल नहीं है। हाँ। मैंने बुक करके गाड़ी ली है सर, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में भी नहीं है हूटर लगाना। तो निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा। अभी तो यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ पे क्या आपने सुना? अब किसी दूसरे की गाड़ी है, अगर उसमें लगा हुआ तो मैं तो बैठ के यूज कर रहा हूँ। मेरी पर्सनल गाड़ी तो है नहीं। आपकी गाड़ी। अब जब मेरी पर्सनल गाड़ी हो जाएगी तो उसमें नहीं लगेगा। सेफ्टी के लिए है वो। सेफ्टी दीदी, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में भी हूटर नहीं है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के। चलो यदि ऐसा है तो जरूर इस पे संज्ञान में लेंगे। हूटर लगाना अलाउड नहीं है परिवहन के नियमों के अनुसार, तो सर क्यों लगा हुआ है, किस वजह से? अब देखिए कई चीजें ऐसी है कि जो वीआईपी जो प्रोटोकॉल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो कि हूटर की बात आप कर रही हो, इंगेज करने के लिए हॉर्न जो है कई बार टोल वगैरह में ये लोगों जो है तो गवर्नमेंट प्रोविजन है, वो वहाँ पे हम लोगों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं। सर ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को ही हूटर लगाना अलाउड है, तो आप लोग किस वजह से लगाए हुए हैं? अब ये चूंकि अब ये विषय आप कह रही हैं, हाँ। तो ये आपका मानना है, लेकिन हम लोगों को ये सुविधाएं जो है तो दी है, हाँ। और उसको गवर्नमेंट फॉलो भी कर रहा है। ऐसी सुविधाएं वैसे है नहीं सर, आपको लगता नहीं है ये गलत है? अब आपको लग रहा है तो शायद इसमें जो जिम्मेवार पर्सन है, हाँ। सरकार में, उन लोगों से आप कहेंगे क्वेश्चन तो अच्छा होगा। सर आपकी गाड़ी में हूटर लगा हुआ है, हूटर आपकी गाड़ी में लगा है, हूटर लगाना यूजुअली अलाउड नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो नुक्कड़ मीटिंगों के लिए लगा रखा है। नुक्कड़ मीटिंगों के लिए। नुक्कड़ मीटिंग का सर हूटर से क्या संबंध है? क्यों नहीं है? नुक्कड़ मीटिंग जब हम करेंगे तो माइक पे बोलेंगे तो आवाज जाएगी नहीं जाएगी गांव के लोगों पे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है सर, अलग से वो टेक्नोलॉजी वाला नहीं, ये कौन टांगता फिरेगा उसे। हाँ, लेकिन ये नियमों के खिलाफ है सर, ये मैं कहना चाहती हूँ। खिलाफ होगा तो उतार देंगे। ये लोग हूटर फॉलो कर रहे हैं और मोदी जी कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। नहीं, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं एक बार समझूंगा, देखूंगा, फिर इस बारे में बातचीत करूंगा। क्या मुद्दा है? परिवहन मंत्री रह चुके हैं, ये जो गाड़ी पर हूटर लगा हुआ है ये अलाउड नहीं है नियमों के अनुसार। सर आपको जानकारी अच्छे से होगी, हूटर लगाना तो बिल्कुल आपने बता दिया तो निकलवा देंगे, और बताइए सर। लेकिन फिर भी ये ना मेरे को जानकारी नहीं है, ये तो सरकारी गाड़ी है, मैं आपने ध्यान दिखाया तो निकलवा देंगे। बताइए, हटा देंगे आप नियमों को? बिल्कुल बिल्कुल नियमों का पालन करेंगे। कर्तव्य पहला मेरा मंत्री के नाते नागरिक कर्तव्यों का पालन करना मेरा धर्म है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।